आज हम वर्ड पावर में अगले शब्द लेकर के आए हैं और इस यहाँ पर आप अध्ययन करने जा रहे हैं शब्द काटना का। काटने के लिए आमतौर पर आप यूज करते हैं कट, लेकिन यहाँ पर कट नहीं करना है आपको। देखें कहाँ पर क्या लगेगा कि दो रेखाएं अगर काटती हों एक दूसरे को, तो रेखाएं काटती हैं या रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ऐसे में आप लगाते हैं इंटरसेक्ट। The line AB intersects the line CD at the point E. या the two line intersect each other. तो इस तरह से आपको रेखाओं काटने के लिए आप ये लगाते हैं। ऐसे बिजली काटे अगर बिजली काटता है या डिब्बा, रेल का डिब्बा काटे तो आप लगाते हो डिस्कनेक्ट। तो डिस्कनेक्ट की जाती है। द लाइनमैन है डिस्कनेक्टेड द पावर। इस तरह से आप यू कांट डिस्कनेक्ट माई पावर, माई लाइन, कुछ भी कह सकते हैं डिस्कनेक्ट। लेकिन अगर आप दांत से काटते हैं अगर आप, तो आप लगाते हैं बाइट। दिस डॉग कैन बाइट यू, यू शुड नॉट बाइट हिम। किसी को दांत से नहीं काट सकते आप, तो चलिएगा दांत से काटते हैं। लेकिन अगर कोई डंक से काटता है, जैसे कि बिच्छू है, पीली मक्खी है, ब्लैक बी है और ये येलो बी है, ये इनमें से कोई इसे डंक से काटता है तो आप लगाते स्टिंग। डंक से काटे तो जैसे कहते हैं दिस बी कैन स्टिंग यू, काट सकती है तुमको। ये भी है स्टंग मी, मुझे काट दिया, थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप स्टिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर चाकू से या धारदार हथियार से आप अगर काटते हैं तो आप लगाते हैं, आपको पता ही है, कट लगाते हो। ऐसे ही अगर आप किसी की बात काट रहे हैं, सपोज करिए, तो बात काटते हैं, बात बीच में काट दी किसकी, टांग अड़ा दी किसकी बात में, तो इसके लिए आप लगाते हो इंटरप्ट। यू कांट इंटरप्ट मी, आप मुझे मेरी बात नहीं काट सकते। वाई आर यू इंटरप्टिंग मी, क्यों बात काट रहे हो मेरी। ऐसे ही मान लीजिए आप दिन या वक्त या समय काट रहे हैं, दिन वक्त या समय अगर काट रहे हैं तो आप लगाते हैं पास। आई एम पासिंग माई डेज, आई एम पासिंग माई टाइम, आई एम पासिंग माई लाइफ, आई एम पासिंग माई टाइम, मतलब जो भी है। तो इस तरह से पास लगाते हैं। ऐसे ही आपकी अगर कोई जेब काटता है तो जेब काटने के लिए आप लगाते हो पिक, पिक द पॉकेट। जेब काटने के लिए somebody has picked my pocket, who has picked my pocket, किसने काट ली है मेरी जेब। तो काटने के लिए, जेब काटने के लिए पिक। और ऐसे ही पैसे अगर काटता है कोई, जैसे पैसे काटने के लिए आप कहते हैं किसी को तो डिडक्ट। तो आप कहते हैं प्लीज डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम दिस नोट, कृपा करके इससे काट लीजिए मेरे पैसे में, जो भी काटना है आपको, कितने पैसे बन रहे हैं आपके वो काट लीजिएगा। तो इस तरह से। ऐसे ही अगर कोई नाम काटते हैं, मानो प्रिंसिपल काट देते हैं, टीचर काट देते हैं, आपका नाम काटते हैं, तो करते हैं स्टक ऑफ। ये नाम काटने के लिए लगाते हो आप स्टक ऑफ, यानी द प्रिंसिपल है स्टक ऑफ माई नेम, डोंट स्टक ऑफ माई नेम, मेरा नाम मत काटिए प्लीज। ऐसे ही अगर कोई फसल काटता है, अगर मान लीजिए आप फसल काट रहे हैं, तो फसल काटने के लिए आप लगाते हो रीप। आई एम रीपिंग माई क्रॉप, कोई भी, तो फसल काटने के लिए आप लगा रहे हो रीप। और ऐसे ही आप मान लो पेड़ काट के गिरा रहे हो, पेड़ गिराना, काट कर गिराना। जब पेड़ को काट के गिराते हैं तो इसके लिए लगाते हैं क्रिया फैल। वैसे ये फैल है वो फाल की सेकंड फॉर्म भी होती है, लेकिन वो नहीं है ये फैल, ये फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड, जिसका अर्थ होता है काट के गिरा देना। तो काट के गिरा देना, जैसे
आई एम फेलिंग द ट्रीज, मैं पेड़ों को काट के गिरा रहा हूँ। वाई आर यू फेलिंग द ट्रीज, पेड़ों को क्यों गिरा रहे हो। somebody has felled this tree, किसी ने काट के पेड़ को गिरा दिया है। तो इस तरह से पेड़ को काटने के लिए, काट के गिराने के लिए फैल क्रिया को प्रयोग करते हो। ऐसे ही बाल अगर काटते हैं, बाल, तो बालों को काटने के लिए आप लगाते हो प्रन। प्रन, हाँ, डोंट प्रन माई हेयर, मेरे बालों को मत काटो। हाँ, इस तरह से प्रन, बाल काटते हैं तो। और इसके अलावा जैसे कि आप काटते हो, जैसे जैसे संख्या काटते हो, संख्या काट रहे हो कोई, तो संख्या काटने के लिए आप लगाते हैं डिवाइड। जैसे कहते हैं डिवाइड दिस सम या डिवाइड दिस नंबर विद 2, 4, यानी इतने से काट दो, इस संख्या को इतने से काट दो, तो डिवाइड लगाते हो। और ऐसे ही आप कोई टीसी, टीसी यानी जैसे आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, प्रिंसिपल जो काटते हैं आपकी टीसी, तो टीसी या सीसी भी बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इनको जब काटते हैं प्रिंसिपल साहब, तो इसको इश्यू लगाते हैं, इश्यू ना। जैसे द प्रिंसिपल है इश्यूड माई टीसी, मेरी टीसी जारी कर दी है, काटती है ना। ऐसे सीसी, जैसे द प्रिंसिपल इश्यूड माई करेक्टर सर्टिफिकेट, द प्रिंसिपल इज नॉट इशूइंग माई करेक्टर सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आप लगाते हैं। ऐसे कोई शरीर का अगर अंग काटता है, शरीर का अंग, तो आप लगाते हैं म्यूटिलेट या लगाते हो कट ऑफ, कट ऑफ। जैसे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया, तो एकलव्य म्यूटिलेटेड ही थंब या एकलव्य कट ऑफ ही थंब। इस तरह से आप काटना शब्द का प्रयोग आपने पढ़ा। समय कम होता है, आप जानते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो खिंच जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश की है समझाने की। और आप ऐसे ही देखते रहिएगा वर्ड पावर, और आगे भी देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाते रहिए, जिससे आपको सारी वीडियो मिलती रहें समय पर।